Thank you very much for coming here, especially to media guys. Thank you very much. And thank you to all my fans, जिनकी वजह से मैंने ये सोचा कि आज का दिन हमें मनाना चाहिए, क्योंकि मैं कब से बहुत ज़्यादा तो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जितने भी हूँ मुझे लगता है कि मेरे जितने फैंस हैं वो मेरे साथ कॉन्स्टेंटली हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। और कभी ना कभी ऐसा मौका मिलना चाहिए कि मैं उनके सामने हूँ और वो मेरे सामने और हम बैठ के चाय कॉफी पिए। तो वो दिन आज मैंने मना लिया, क्योंकि एक कोई ना कोई रीज़न भी चाहिए होता है कि किस लिए मनाया जाए, कैसे करा जाए। तो बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ में एक पन दो का जिसे बोलते हैं, मैंने वो कर लिया। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर। थैंक यू। पूरा जन्मदिन पे अक्सर आप क्या कुछ करती हैं, फैंस के साथ आप कॉन्स्टेंटली टच में रहती हैं सोशल मीडिया के जरिए, किस तरीके से आपके फैंस अक्सर आपको विश करते हैं, क्या कुछ खास चीज़ें आपके लिए करते हैं? नॉर्मली मैं बर्थडे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करती, लेकिन घर में फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं। लेकिन अक्सर मेरे फैंस मुझे कोई ना कोई फोटोग्राफ बना के भेजते हैं एज ए गिफ्ट, जो अपने दिमाग में मेरे प्रति विचार बनाते हैं, मुझे जिस रूप में देखते हैं वैसा फोटोग्राफ मुझे बना के अक्सर मुझे बर्थडे पे गिफ्ट आता है। वेरी स्पेशल। तो क्या आपके पास कोई कलेक्शन है जो आपके फैंस आपको हर बर्थडे पे भेजते हैं, आप संभाल के रखती हैं, वॉल्स पे लगाती हैं, क्या करती हैं आप उन गिफ्ट्स के साथ? ऑफ कोर्स मैंने वो कलेक्शन करके रखे हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मैं उसको सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट करूंगी कि कितने लोगों ने मुझे फोटोग्राफ्स बना के भेजे और इस साल कौन कौन बना के भेजेंगे वो भी पोस्ट करूंगी। आज की शाम बहुत खास है, आज का दिन बहुत स्पेशल है। आपके जितने भी फैंस यहाँ पे मौजूद हैं, जो आने वाले हैं, जो आपको इतनी दूर से विशेस भेजे, कैसे आप फिगर आउट कर पाते हैं ये आपके जेन्युइन फैंस हैं, कैसे उन सबको यहाँ इनवाइट किया और ये पूरा जो आपने उनके लिए तैयारी की है उनको किस नज़रिए से इसे देखते हैं? मेरी अपनी एक टीम भी है जो मेरा सोशल मीडिया में मुझे हेल्प करते हैं, PR टीम है, फ्रेंड्स हैं। जब मैंने ये बहुत सोचा कि यार मुझे लाइफ में थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन थैंक्स कैसे बोलना चाहिए, तो एक विचार आया कि चलिए मैं मेरे सोशल मीडिया पे जो कॉन्स्टेंटली बहुत समय से मेरे साथ है, मुझे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये वो जो भी बोलते हैं, और तो मैंने सोचा कि इसमें से कैसे लोगों को चूज़ किया जाए, क्योंकि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग हैं। तो हमने उसमें से देखा कि कौन मेरे साथ बहुत समय से है और कौन मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करता है, कौन सच्चे कमेंट्स करता है। यस, देयर वेरी बहुत है, बट मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे फैंस मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल नहीं करते, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ। एक्चुअली वेरी टफ थिंग, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे होता है वो होती है ट्रोलिंग, और अगर आपके फैंस आपको ट्रोल नहीं करते हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई थिंक दैट्स द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट यू गेट एवरी डे। यस, आई डू एक्चुअली, एंड स्पेशली जैसे आपने पूछा कि बहुत सारे फैंस अपने चूज़ कैसे किए, तो वही एक तरीका था कि हमने उस तरह से उनमें से लोगों को चूज़ किया जो अच्छे लगे, जो बहुत समय से कॉन्स्टेंटली जो ओरिजिनल मेरे फैंस हैं वो सब मेरे साइड पे हैं। मैं कभी बिलीव नहीं करती कि मैं फैंस को ये नंबर्स बढ़ाऊँ, उतना बढ़े तो बढ़िया है। सो दे वेलकम ऑन माई साइड, वेलकम टू माई लाइफ। वैसे ये पहली बार मैंने देखा है, हम अक्सर बॉलीवुड पार्टीज में जाते हैं, हम अक्सर बॉलीवुड के लोगों को देखते हैं, उन्हें बर्थडे विश करते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बट पहली बार ऐसा है कि लाइव आपके फैंस यहाँ पर आए हैं आपको विश करने, आपके साथ सेलिब्रेट करने। लेट्स कॉल ऑल योर फैंस है, क्या कुछ खास चीज़ें वो आपके लिए कर रहे हैं या कैसे आपके जन्मदिन को खास बनाने वाले हैं? लेट्स फिगर इट आउट। कौन कौन है जो पूनम के कुछ खास करने वाले हैं? Can we have some loud cheer? Yay! Oh, we have some fans out there. कुछ लोग यहाँ आना चाहेंगे पर्सनली विश करने before we start this whole event? Can we have few people here, few fans? Please don't feel shy. Come. मुझे लगता है एक बार आप जरूर आएंगे। रोहित 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 रोहित, अरे भैया आइए आइए आगे 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 This is the time you can actually come and meet your favorite star, because हर रोज हर कोई आपको इस तरह नहीं बुलाएगा अपना जन्मदिन मनाने। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपके नाम क्या है और आप कहाँ से हैं?
मैं दिखाऊंगा प्लीज यू शिव कुमार कर्नाटक से। सी इतनी दूर से आप लोग आए हैं, कोई एक खास चीज जो यहाँ पे आप इनके बारे में बताएंगे? वैसे तो लड़कियों की तारीफ करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती नहीं है, पर इतनी दूर से आए हैं तो एक एक लाइन। लड़की नहीं, इनकी ड्रीम क्वीन हूँ मैं, ड्रीम गर्ल हूँ मैं। तो लड़की की तारीफ तो ये लोग गर्लफ्रेंड की करते रहते हैं ये लोग। आज मैं कभी कभी करते हैं। आज मेरी तारीफ। सांस लेने बाजू में खड़े बहुत घबरा रहे हैं तो मैं उनको हाथ दे दूँ। आप बोलो चाहिए। मैडम को बहुत दिन से पिक्चर में देख रहा था, एक बार मिलने की तमन्ना, मिलने की जा। पर आपको उम्मीद थी आप ऐसे कभी नहीं, रूबरू हो पाएंगे? नहीं तो आज तो ड्रीम पूरा हुआ है। हाँ पहली बार ड्रीम पूरा हुआ एकदम। कुछ खास के लिए कहेंगे? आज मिल लिया वही, आज मिल लिया वही। एक मिनट Fans doesn't troll you. They are too shy to come and say anything to you. वो troll क्या करेंगे आपको? No, he's shy because he's in front of me. No, as he said कि हमको मिलने की तमन्ना थी और मैंने भी वही कहा कि एक बार मुझे थैंक्स करना जरूरी है। और आगे घबरा रहा बेचारा। इन्होंने एक बात सबसे अच्छी अभी बोली, मीडिया आप देखिए कि किसी एक्टर ने एक्ट्रेस ने पहली बार इस तरह से किसी फैंस को बुला के रूबरू हुए हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट आई डू एवरीथिंग डिफरेंटली। बोलोगे अभी बोलोगे? एक बहुत बड़े फैन आपके यहाँ पर है, मुझे अभी किसी ने इन्फॉर्म किया है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो हम उन्हें स्टेज पे बुला लेते हैं। कैन वी प्लीज हैव हियर द बिगेस्ट फैन नसीम खान। Can we have हाँ जी। लाइट में अंदर थोड़ा क्या कहा जाए बताइए इनके लिए, इतनी खूबसूरत है। आप एक निगाह इनको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमको यहाँ बुलाया कि हम इनसे मिल सके। अमूमन आप किसी भी बड़े स्टार का बर्थडे जब बहुत आता है तो आप बंगलों के बाहर फैंस खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं झलक दिख जाएगी। इन्होंने बुलाया, मैं समझता हूँ यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो दर्शाता है कि एक बेहतरीन एक्टर के साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। थैंक यू सो मच। क्लोज भाई, थोड़ा क्लोज हो। हाँ लीजिए ना सर। अरे भाई आइए ना फ्रेम में। हाँ बस, हाँ ये हुई बात। ये वीडियो घर पे भी जाएगा भाई। अरे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वेरी नाइस जी माहौल बनाने के लिए। और आपके अलावा जितने भी फैंस हैं, आई थिंक हमारे पास एक लकी ड्रॉ उनके लिए करने वाले हैं। एक खास मौका उन्हें दिया जाएगा कि वो यहाँ पे आए और कुछ स्पेशल करें। अभी लेकर आ जाइए हमारे साथ। पूनम जी खुद अपने स्पेशल फैंस के नाम यहाँ पे निकालेंगी। ये जो एक दो तीन चार मेरे साथ हैं, तो इनके लिए मेरी तरफ से एक टी शर्ट पंकज जी गिफ्ट रहेगा, क्योंकि ये सबसे पहले स्टेज पे हिम्मत करके आए थे। तो That's what? प्रभात सिर्फ बातें ही क्यों, आई थिंक कुछ और भी होना चाहिए। आज जन्मदिन है, कम से कम थोड़ा बहुत गा के विश कर दीजिए। खान साहब आओ गाओ गाओ चच्चा गाओ, टी-शर्ट पहन के। खान साहब पहन के नसीम भाई पहन लो। ठीक है। और ये भाई गम वाला गाना है यार। अरे नया गाना कोई भाई, नया गाना गाओ, ये गम वाला गाना है, नया गाना। ये भाई गम वाला गाना गाता है। तो वैसा कैसा करता है भाई? ओ मुबारक आज का दिन रात
शादमानी हो शादमानी। वाह वाह वेरी गुड प्रभात प्रभात तुम मीडिया को पूछ रही क्यों? तुम्हें जो दिल में है बोलो। भावना भावना एक और मेरे बोलने का इंतजार कर रहे हैं। एक और फैन है बहुत बड़ा प्रभात। ग्रुप पिक्चर आपकी कर लेते हैं, पांडे उसके बाद हम एक स्पेशल बाकी फैंस के लिए जो सरप्राइज है वो करते हैं। नसीम भाई प्रभात 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 भी याद कर रहा है बहुत। हाँ प्रभात 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 Another fan. प्रभात हाँ क्या बात है प्रभात। अरे प्रभात इसका पीछे Wish करना चाहेंगे? अरे प्रभात दूर मत रखना। देखो अभी फायदा ले लिया, मैं सोशल मीडिया में शेर शायरी डालती हूँ, यहाँ पे भी यही करूँगी क्या यार? बात करने दो मुझे लोगों से। टी शर्ट डाले ने हाँ दिला के ही चोरा। ये तेरे मैगजीन में जाएगा, तेरे मैगजीन में। क्यों मजाक उड़ा रही है? अरे वो जीत का है ही नहीं अच्छा दिख रहा है। चलो साइलेंस शायरी मैम शायरी है। आप आए खुदा की मेहरबानी है, आप आए खुदा की मेहरबानी है। इससे ज्यादा क्या करूं कि मैं आपकी हूँ। क्या कौन दीवानी है पहले बोलो? कोई तिवारी नहीं है वो। मैं आपकी दीवानी हूँ। अच्छा 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 अभी भावना हम कुछ गेम खेलें अपने दोस्तों के साथ? या Do we have some chits here with us? इनमें से कुछ स्पेशल नाम
आई मीन दोनों लैंग्वेज बाय लैंग्वेज फिल्म है और बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। मैं चाहूँगी कि उनके डायरेक्टर अतुल गर्ग हम आपके सामने आएंगे और उस फिल्म के बारे में बताएंगे। अतुल जी कम ऑन द स्टेज प्लीज। मेरे फैंस भी जानना चाहेंगे कि मैं आगे और क्या कर रही हूँ उनके लिए। आइए अतुल जी। थैंक यू पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शुभकामनाएं आपको हैं आज जन्मदिन की। मैं रास्ते में आ रहा था, सोच रहा था कि पूनम जी को विश करना है। अब क्या विश पूनम जी को किया जाए, क्योंकि विश ऐसी कोई चीज मुझे नहीं लगती है। इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत होती है, खुशी की ज़रूरत होती है, आप कहें एक शोहरत की ज़रूरत होती है, तो पूनम जी ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है इंडस्ट्री में, बहुत शोहरत हासिल करी और खूबसूरत तो वो है ही, आपके सामने है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं उनको जन्मदिन पर क्या और विशेष मुबारकबाद दूँ, लेकिन फिर से मैं अगेन उनको वो सब मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब आगे आने वाले वर्षों में पूरी हों। और एक दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि जो अभी इन्होंने जिक्र किया पूनम जी ने, हम जो एक फिल्म लीजेंड ऑफ पीकॉक का निर्माण कर रहे हैं, 45% फिल्म की शूटिंग अभी हम लोग करके आए हैं वाराणसी में, बनारस में। इंटरनेशनल मूवी है और पूनम जी उसमें एक बहुत अहम किरदार वो प्ले कर रही हैं। और आप सब लोगों की ब्लेसिंग फिल्म के लिए हमें चाहिएगी और बहुत जल्दी फिल्म कंप्लीट होने वाली है। आप सब लोग उस फिल्म को देखिए। थैंक यू, थैंक यू। आइए फोटो बनता है। थैंक यू अतुल जी। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है और मुझे पता है कि मैं बहुत सारी फिल्में चूज़ करके ही करती हूँ और अगर मुझे जमा हो रोल, चाहे वो 1 मिनट का हो चाहे पूरी फिल्म हो, तभी मैं करती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि वो सब्जेक्ट कितना ज़बरदस्त है। तो थैंक यू ऑल। भावना, ओवर टू यू। So how was it? The very first time you have said
फैंस मिलने आए मुझसे बिकॉज मैंने उन्हें इनवाइट किया, क्योंकि मेरे दिल में था कि मैं उनसे मिलूं और वो मुझे मिले। हर बार लिखते हैं तो कभी कभी कुछ नया करना होता है। एवरी टाइम क्या होता है, आप बर्थडे करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, सो नॉर्मली फ्रेंड्स टेकिंग फॉर ग्रांटेड है, मैं गई तू गया मैं आया, ऐसा हो जाता है। तो समथिंग न्यू आई वांटेड टू डू, प्लस आई वांटेड टू गिव थैंक्स टू माय फैंस जो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ हैं हमेशा। मुझे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और वट एवर दे राइट टू मी। सो ये एक अच्छा मौका था कि बर्थडे भी है और मैं उनको इसी बहाने बुला भी सकूं। और मुझे लगता है कि ऐसा काम आज तक किसी और ने किया नहीं है, तो फर्स्ट टाइम एक एक्ट्रेस ऐसी है जो अपने रियल फैंस को रियल स्टेज के ऊपर मिल रही है। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। तो पूनम जी, जो फैंस थे सिलेक्टिव फैंस थे या सभी फैंस को आपने इनवाइट किया था अपने बर्थडे पर? नहीं, मैंने तो सोशल मीडिया पे डाला था ओपनली, जो भी आना चाहेंगे वो अपना नाम रजिस्टर कराएंगे। रजिस्ट्रेशन हो गया और जब बहुत सारे 8-10 हज़ार लोगों के हमें नाम आए और उन्होंने बोला कि हम आना चाहते हैं, फिर उसमें से फिर हमारे मीडिया, हमारे जो PR टीम है उन्होंने सेलेक्ट किया कितने लोग आएंगे, क्योंकि सबको तो बुलाया नहीं जा सकता। फिर ये देखा जाएगा कि कौन बहुत समय से मेरा फ़ैन है, वो मुझे अच्छा लिखता है या मेरे बारे में लिखता है। फिर ऐसे करके वो छटनी होते 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 फिर 100-150 के ऊपर लोग आए और फिर उनको हमने इन्वाइट किया। मैम, काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की पार्टी मोहरा की और उसमें जो गाना था वो भी काफ़ी मशहूर हुआ था। क्या कहना चाहेंगी, वो फिल्म कितना आपके लिए मायने रखता है और उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया, उसकी कोई खास वजह थी? वाओ, मैं कब से चाह रही थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछो जिसका जवाब मैं दूँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ऑफकोर्स मेरी पहली फिल्म मोहरा थी और मैं बहुत प्राउड हूँ उस बारे में कि मैं कुछ भी करती हूँ एक ही करती हूँ, लेकिन वो एक ही धमाकेदार होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लड़कियाँ, मतलब मैं एक हीरोइन की बात करती हूँ, रवीना टंडन जी जो थी मेरी फिल्म में थी, आज भी हैं। उनकी 50 फिल्में आई होंगी, 100 फिल्में आई होंगी, लेकिन जब भी वो आती हैं, जब भी आते हैं तो सिर्फ एक ही गाना बजता है, टिप टिप बरसा पानी। और मैं भी आती हूँ तो मेरे लिए एक गाना बजता है कि ना कजरे की धार। तो क्या डिफरेंस है, 100 फिल्में नहीं की तो नहीं की, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो काम करती हूँ। लेकिन फिर भी कोई सुपरहिट फिल्म का पार्ट बनना, उसके बाद क्या सेलेक्टिव हो जाता है कोई आर्टिस्ट की, उसको बड़े बजट के साथ काम करना है, बड़े टैलेंट के साथ काम करना, क्या होता है आपकी मेंटलिटी किसी आर्टिस्ट का? नहीं, मैंने बहुत सारी बीच में काम किया। फिर मैंने अभी ओ माय गॉड इतनी बड़ी, मुझे लगता है कि आप अगर मेरे बारे में गूगल में पढ़ेंगे तो देखेंगे मैंने जो भी काम किया, जो भी किया है वो कम से कम हिट हुआ है। तो मुझे ऐसा रोल नहीं करना है कोई जो साइड में जाके कैरेक्टर कर लिया और चले गए। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। और सिंपली हो सकता है कि ना कचरे की धार के टाइम पे आई वॉज वेरी बच्चा, और वो जो इंडियन लुक था जो मुझे नहीं करना था रिपीटेडली, तो मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद स्टडी रही, तो थोड़ा सा गिला शिकवा तो है कि हम डिज़र्विंग रहे, लेकिन नेपोटिज्म और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और हमें बाहर के लोगों को कम काम मिलता है। बट नथिंग, नो वरीज। देखिए आपके सामने बैठी हूँ, हंसती खेलती अच्छी वाली। मैम, पर्सनली और प्रोफेशनली हर इंसान हो गया, स्टार्स हो या जनरल पे पब्लिक को, उसको फेस करना पड़ता है डिफिकल्ट टाइम्स। आप बताइए कौन सा डिफिकल्ट टाइम था आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, और कौन सा हैप्पीएस्ट मोमेंट था अभी तक का? मैं हैप्पी तो हमेशा ही रहती हूँ, मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ। काम मिलेगा तो दुखी नहीं, ना मिला तो दुखी नहीं, जैसी मैं हूँ वैसी ही रहती हूँ। क्योंकि आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। मैं बाहर से नहीं आई हूँ कि बाहर से आके आदमी परेशान हो के या फिर खाना नहीं मिला, काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो वापस चले जाए, ऐसा नहीं है। आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली। सो लेकिन हाँ, मुझे भी फील होता है कि मैंने भी और बहुत सारी फिल्में की होती, बहुत अच्छे रोल किए होते, बहुत अच्छा काम मुझे मिलता। लेकिन मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का एक ग्रुपिज़म जो बनता है, वो ग्रुपिज़म ऐसा बन जाता है कि फिर बाद में आप उसे तोड़ नहीं पाते। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आज इतना सारा मीडियम है, आज वेब सीरीज़ है, आज हम अपने खुद टॉक शोज़ कर सकते हैं, आज हम कुछ भी कर सकते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपनी चीज़ों अपने जो मन में आता है वो काम करती हूँ। तो पिक्चरें बहुत तरह की बनती है, लेकिन जब पिक्चर किसी के ऊपर आधारित हो, जैसे मैरी कॉम ऐसी सब फिल्में हो, तो ऐसा कोई किरदार जो आप प्ले करना चाहते हैं और आगे अगर आपको मिले तो आप उस किरदार को निभाना चाहेंगे? मैं स्पोर्ट्स में इतना बिलीव नहीं करती, क्योंकि मतलब मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करती हूँ। तो आई वुड लव टू डू सम ग्लैमर रोल किसी बड़ी एक्ट्रेस के ऊपर, अगर कोई फिल्म बन रही हो। कौन सा होगा? मैडोना के ऊपर अगर बने तो मैं कर सकती हूँ। और अगर हमारी हिंदी फिल्मों के में अगर मीना कुमारी जी के लिए मुझे रोल मिले तो आई वुड लव टू डू दैट, बिकॉज मीना कुमारी जी की जो फिल्में हैं वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। उनकी खाली एक फेस के एक्सप्रेशन से ही इतना ऐसा लगता है कि बस पूरा रोल हो गया।
बाकी आई एम नॉट सो बॉदर अबाउट, जो मुझे मिले अच्छा है। तो आपने बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेट किए होंगे, उसमें से कोई एक खास बर्थडे जो आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया हो, ऐसा कोई birthday? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ मनाती हूँ, और मुझे लगता है आज का बर्थडे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैं अपने फैंस के और मीडिया के साथ हूँ सिर्फ, बाकी और कोई नहीं है। तो आई थिंक आज का बर्थडे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब प्रोफेशनली कोई काम करता है आर्टिस्ट, तो मीडिया होती है, फैंस होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं काफ़ी सारा, लेकिन जब प्रोजेक्ट्स नहीं रहते हैं तो वो फेस बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बारे में बताइए कि वो फेस आपने कैसे हैंडल किया जब आप लाइमलाइट में नहीं रहती, क्योंकि लाइमलाइट में रहना बहुत ज़रूरी होता है एज एन आर्टिस्ट। लाइमलाइट होती क्या है? 10 दिन आप लाइन में हैं, आप फिर टीवी पे हैं, आप फिर पेपर में हैं, फिर घर में बैठेंगे, फिर क्या उसके पीछे दौड़ेंगे? हम लोग नहीं दौड़ेंगे। तो जितना आपके पास काम आता है आप उसको खुशी से करिए। उसके बाद आपकी फैमिली है, फिर आप खुद भी बहुत सारे काम करते हैं। मैं खुद मैनेजमेंट करती हूँ, मैं बहुत सारे प्रोग्राम इवेंट्स करती हूँ, मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जो मुझे ऑक्यूपाइड रखती है, और मैं अपना ध्यान बांटे रहती हूँ। मुझे कभी खालीपन महसूस ही नहीं होता कि मेरे पास काम नहीं है। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, तो काम आए या ना आए, इट डजंट मैटर टू मी। थैंक यू। So you like the question?